हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए, हमारा पॉलिटिकल साइंस चल रहा है और उसमें हम भारतीय संविधान को देख रहे हैं। भारतीय संविधान का दोस्तों आज बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर करेंगे। और दोस्तों इससे जो भी जीके की जो रिलेटेड जो एग्ज़ाम होती है, तो जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, क्लियर करेंगे दोस्तों और समझेंगे। दोस्तों आज हमारा संविधान संशोधन, जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुए दोस्तों उनको हम देखेंगे। तो उनको हम दोस्तों काफ़ी सारे संविधान संशोधन हुए, संविधान में संशोधन हुए दोस्तों, उनको हम दो पार्ट में क्लियर करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और इसके बाद में पार्ट 2 होगा दोस्तों। दोनों आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा कौन सा संविधान संशोधन किया गया और उसमें क्या क्या मुख्य बातें हैं दोस्तों। इसके अलावा आपको एक कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि मान लो जो भी संविधान में संशोधन या जो भी कानून बनता है उसके पहले वो मतलब कि क्या होता है, विधेयक होता है, एक बिल होता है। जब वह पास होता है तो उसके बाद में क्या होता है कि वह कानून बनता है, मतलब हमारे देश में लागू होता है, चाहे संविधान में संशोधन से मामला हो या दूसरा कोई मामला हो। ठीक, तो देखिए जब विधेयक लाया जाता है दोस्तों तो वो गिनती होती है, मतलब कि ये इतने नंबर का विधेयक आया, इतने नंबर का बिल आया है, तो वो दोस्तों गिनती अलग होती है। लेकिन जब वो एक्ट बन जाता है, जब वो पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो फिर उसका नंबर कुछ अलग हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, मान लो 100वें नंबर का विधेयक आया है, अब दोस्तों वह पास नहीं हो पाया है, तो जो अगला आएगा उसको लेकर दोस्तों वह 101वां विधेयक होगा। अब जो वो बिल बनेगा वो जो उसका नंबर है उसके हिसाब से ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि 104 100 तो पास नहीं हुआ था तो अगला भी 100 ही आएगा, नहीं। ये दोनों दोस्तों, दोनों की संख्या अलग अलग होती है कि जो हमारा जो संवैधानिक जो एक्ट होता है वो अलग होता है और जो विधेयक लाया जाता है वो अलग अलग, तो इनकी दोस्तों संख्या अलग अलग है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो 2016 में जो जीएसटी दोस्तों हमारा जो एक्ट बना है वो दोस्तों 101वां संविधान संशोधन है। लेकिन अगर जो विधेयक बिल जो पेश किया गया था वो 124वां था दोस्तों। तो आप ये चीज़ क्लियर रखें कि जो विधेयक लाया जाता है दोस्तों उसका नंबर कुछ अलग होता है और जो एक्ट बनता है उसका नंबर कुछ अलग होता है। आप ऐसा ना समझिए कि जो विधेयक होगा वो भी एक्ट एक ही नंबर का होगा, नहीं, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों आपको दोनों चीज़ें एग्जाम में आ सकती है कि जो एक्ट है मतलब कि कौन से नंबर का है या विधेयक है कौन से नंबर का है। ठीक, तो दोस्तों उनको हम क्लियर करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो दोनों के नंबर वाइज है आपको समझ में आया होगा। दोस्तों हम संविधान जो कि हमारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है उनको हम देखेंगे। ठीक दोस्तों, दो पार्ट में होगा, इससे आपको क्लियर जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं बहुत बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो जो हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है, देखिए 26 जनवरी जब 1950 को हमारा देश लागू हुआ उस समय देश दोस्तों अगर देखें तो हमारे 7 मौलिक अधिकार, 7 फंडामेंटल राइट्स हुआ करते थे, जिनमें भूमि का जो अधिकार था दोस्तों वह भी क्या था कि किसान मतलब कि व्यक्तियों के पास था। जो हमारे 7 मौलिक अधिकार है उसमें भूमि का अधिकार भी जो है वह मतलब जमींदार का, जमीन का जो अधिकार था दोस्तों वो भी किसानों मतलब कि व्यक्तियों का था। 7 मौलिक अधिकार थे। तो उसमें दोस्तों जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, जब महसूस किया, उस समय दोस्तों हम देखते हैं कि एक पद हुआ करता था अंग्रेजों के समय, जमींदार का पद। ठीक है, तो क्या था कि जब अंग्रेज भारत को आज़ाद किया और वो आज़ाद करके भग गए, अब क्या होता है कि जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया कि उस समय ऐसा कानून था कि जो टैक्स लगा नहीं वसूलता था उनकी ज़मीन ले ली जाती थी बहुत सारी। तो आपने देखा होगा कि कुछ व्यक्तियों के पास जो जमींदार थे उनके पास हजारों हजारों एकड़ ज़मीन हुआ करती थी और कुछ के पास कुछ भी नहीं थी, कुछ के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन हुआ करती थी जो कि बहुत ज़्यादा थी उनके पास। अब क्या था कि इस भूमि सुधार के लिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने एक विचार किया कि क्यों ना जिसके पास ज़्यादा भूमि है, ज़्यादा एकड़ है, वो हम ले ली जाए और जो नहीं है उनको दे दी जाए। तो एक आपने सुना था कि भूमि सुधार जो एक मतलब कि एक व्यवस्था भी चालू की गई थी। ठीक है दोस्तों, उसमें हम देखें तो उसको हम देखेंगे यहाँ पर, तो उसके संबंध में दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर यह कानून बनाया गया था। मतलब उसको क्या क्या कि कानूनी अधिकार बनाया गया उसको भूमि को। अब वो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार नहीं रह गया, भूमि जो है दोस्तों वो उसको कानूनी अधिकार मतलब कानून के दायरे में उसको लाया गया।
तो जैसे ही संविधान लागू हुआ दोस्तों, इस कमी को, ये समस्या थी, इस व्यवस्था को मतलब चालू किया गया, क्योंकि ये महसूस की गई कि अरे ये चीज़ तो गलत हो रही है, तो इस क्यों ना इस पर कानून बनाया जाए। दोस्तों पहला संविधान संशोधन जो किया गया था, यहाँ दोस्तों संविधान संशोधन आएंगे, ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ आएंगे दोस्तों सन, ठीक है, और यहाँ मुख्य बातें देखेंगे, जो क्या मुख्य बातें थी उसकी। तो पहला संविधान संशोधन था दोस्तों, वह किया गया था 1951 में, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखें। किससे संबंधित है? भूमि से संबंधित है दोस्तों। आप भूमि शब्द यहाँ पर याद रखें। भूमि जो कानूनी अधिकार, जो भूमि संबंधी जो थे, उसको कानूनी अधिकार में लाया गया। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसको 9वीं अनुसूची में जो कि जोड़ा गया, जो कि हमारी शेड्यूल है दोस्तों, अनुसूचियाँ, जो कि मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि मैंने पहले डिफरेंस बताया है कि जो ज़्यादा डिस्प्यूट है, ज़्यादा विवादास्पद है, उसको डिटेल से बताया गया कहाँ पर, हमारी अनुसूची में, वो भी संविधान का ही भाग है, ठीक। लेकिन जो ज़्यादा जिसका विवरण करना पड़ता है, संक्षिप्त में हमको जानना होता है, उस विस्तृत में दोस्तों, उसका क्या है कि वहाँ पर उसका वर्णन किया गया। तो इसको दोस्तों 9वीं अनुसूची में इसको डाल दिया गया, किसको? जो भूमि संबंधी जो थे सुधार, उसको, ठीक दोस्तों। तो 1951 में ये पहला संविधान संशोधन हुआ। अब दोस्तों दूसरा अगर देखें तो मतलब दूसरा नहीं दोस्तों, मेन करेंगे। मैंने क्या बताया कि जो भी संविधान में संशोधन जो मेन हुए, खास उनको ही दोस्तों हम कवर करेंगे। इसके बाद में आता है दोस्तों 7वां संविधान संशोधन 1956। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखें, राज्यों का पुनर्गठन, ये दोस्तों आप याद रखें। देखिए 1947 से पहले की जो स्थिति थी और 1947 के बाद, तो दोस्तों दो पार्ट थे, जो कि हमने बताया। जो भारतीय राजा थे वो क्या थे? रियासत थी उनकी, और जो अंग्रेज राज करते थे उनको बुलाता था ब्रिटिश भारत, जो प्रांत थे, ठीक। जैसे कि हमारा मद्रास हुआ, बम्बई हुआ, ठीक, मध्य प्रांत, संयुक्त प्रांत, पंजाब जिसको पेप्सू बोला जाता था, ठीक, उधर असम हुआ, पश्चिम बंगाल, ये दोस्तों प्रांत थे। और उसके बाद में जो, अगर भारत का नक्शा क्लियर हो, तो जो पूर्वी और जो पश्चिम के जो तटवर्ती इलाके, वहाँ पर अगर देखें तो पुदुचेरी, दादर और नगर हवेली, इसके बाद में अगर देखें तो दमन द्वीप, ठीक, और यमन, उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों कब्जे हुआ करते थे। तो इनको दोस्तों अगर देखें तो इनको सी ग्रुप में रखा गया, अंडमान निकोबार को डी। दोस्तों ग्रुप बने हुए थे, पहले राज्य का गठन तो था, लेकिन ग्रुप में थे वो, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप, 3 ग्रुप थे, 4 ग्रुप। तो उन ग्रुपों को यहाँ पर समाप्त किया गया। और 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत क्या हुआ कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। कब? 1956 में पुनर्गठन हुआ, ठीक। तो 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य बनाए गए। हालांकि सिफारिश 16 राज्य की थी, लेकिन 14 राज्य बनाए गए। दोस्तों ये राज्य कब बने, क्या कंडीशन आई, और फिलहाल में तो हम देखते हैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों कौन सा राज्य कब बना, इसको लेकर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, वहाँ आपको सभी राज्य क्लियर हो जाएंगे। देखिए फिलहाल इस पर आते हैं। देखिए अब क्या होता है कि जो राज्य तो काफ़ी हो गए, लेकिन जो हाई कोर्ट है, यहाँ बोला गया कि 1 से अधिक राज्यों के कार्यभार को आप देख सकते हैं। ये दोस्तों 1956 में जो पुनर्गठन था वो। अब इसके बाद में दोस्तों 16वां संविधान संशोधन आता है। ये दोस्तों ज़्यादा खास तो नहीं, लेकिन फिर भी 16वां संविधान संशोधन किया गया था संघ द्वारा, जो हमारी केंद्र सरकार है। और दोस्तों वहाँ पर तय किया गया कि कोई भी राज्य है वो मतलब संघ से अलग नहीं हो सकता। जो भी है वो मतलब कि यहाँ पर है तो वो है, कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता। अगर अलग होने का बिल प्रस्तुत कर भी देता है, वो अपने राज्य में पास कर भी लेता है, तो उसको यहाँ पर खारिज कर दिया जाएगा संसद में, ठीक है। ये दोस्तों यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, फिर भी आप नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। अब उसके बाद में दोस्तों जो आता है वह आता है यहाँ पर 31वां संवैधानिक संशोधन 1973, ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो सिक्किम था दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, सिक्किम का तो 75 में आएगा। यहाँ पर अगर देखें तो लोकसभा, ठीक, लोकसभा की दोस्तों अगर देखें जो सीटें, लोकसभा की सीटें अगर देखें दोस्तों तो 545 कर दी गई। पहले दोस्तों 525 हुआ करती थी जब से लोकसभा बनी थी, फिर 545 कब की गई? 31वां संवैधानिक संशोधन 1973 के तहत, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में अगर बात करें तो आता है 36वां संवैधानिक संशोधन 1975। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि सिक्किम को एक राज्य बनाया गया, जो कि हम जानते हैं जो सिक्किम है
22वें राज्य के रूप में इसको बनाया गया। जो कि सिक्किम हम जानते हैं वो हमारा एक देश हुआ करता था एक समय, लेकिन उसको फिर 1935 में मतलब कि 1974 में 35वां संवैधानिक संशोधन किया गया, उसको एक राज्य बनाया गया और उसको भारत में मिलाया गया, जो कि हम जानते हैं किसके तहत, आर्टिकल 2 के तहत। जो कि आपने मेरा जो हमने संविधान उसमें पहला भाग ही बताया है कि आर्टिकल 2 है दोस्तों, वह किसी बाहर से राज्य को भारत में मिलाने की बात करता है, तो आर्टिकल 2 के तहत। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। बहुत बेसिक है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। अब भूमि संबंधी इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया। भूमि संबंधी सुधार किए गए, जो भूमि संबंधित जो थे उनको कानूनी अधिकार मतलब कानून के दायरे में लाया गया। ठीक है, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया, जो कि हम जानते हैं सब राज्य जो कि भारत में जो वर्ग थे ABCD वो थे पहले, उसका समाप्त। फिर 1973 में लोकसभा की जो सीटें 545 करी गई, 525 थी पहले, 545। 1975 में सिक्किम को भारत का राज्य एक बनाया गया। अब दोस्तों इसके बाद में जो आते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट, जो कि दोस्तों अब आएगा, ठीक, उनको हम देखते हैं। देखिए इधर देख लेते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों उसके बाद में आता है दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 और 44वां संवैधानिक संशोधन 1978। ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसको समझना दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें इतने सारे बदलाव किए गए थे कि इसको खुद को एक संविधान के रूप में बताया गया था, इसको मिनी संविधान बोला गया था। अब दोस्तों उसके समय की स्थिति हम देखते हैं कि जो 1976 में अगर देखें तो दोस्तों इमरजेंसी जो कि लगी थी 1975-77 तक इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो दोस्तों मैंने बताया कि पावर जो व्यक्तियों की पावर और जो राज्यों की पावर केंद्र में चली गई थी, सारी पावर केंद्र के पास थी। अब दोस्तों केंद्र सरकार ने क्या किया क्या उस समय की, जो कि दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर देखें तो जो हमारी प्रस्ताव कितने सारे बदलाव हुए दोस्तों, ये हम देख ले। देखिए 42वां संवैधानिक संशोधन 1976, ये सन आप याद रखेंगे, इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं। ऐसा एग्जाम में आ सकता है कि कौन से मतलब संविधान संशोधन को मिनी संविधान बोला गया, तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। अब क्या क्या बदलाव हुए दोस्तों, इसको आप देखिए, समझिए ज़्यादा, और जो की पॉइंट है मतलब की वर्ड है उनको दोस्तों आप याद रखिए। तो देखिए इसमें दोस्तों सबसे पहले जो किया गया था, प्रस्तावना में बदलाव किया गया, कुछ शब्द जोड़े, बदले नहीं कुछ डाले गए। जैसे कि आप देखेंगे तो पंथ निरपेक्षता, ठीक, पद निरपेक्षता जोड़ा गया। इसके बाद में अगर देखें तो समाजवादी, ठीक है, और उसके बाद में देखें तो एकता अखंडता, ठीक, ये दोस्तों यहाँ पर जोड़े गए 3 शब्द। ये शब्द आ सकते हैं कि ये मूल संविधान में नहीं थे दोस्तों, 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के तहत दोस्तों इसको जोड़ा गया। ठीक, कौन कौन से शब्द जोड़े गए प्रस्तावना में, पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, और अगर देखें तो एकता अखंडता। अब दोस्तों इसके बाद में आते हैं तो और क्या बदलाव हुए और क्या संशोधन हुए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब उसके बाद में देखो दोस्तों समवर्ती सूची में दोस्तों अगर देखें तो 5 विषय जो राज्य सूची है, जो कि आप सूची का जो वीडियो बनाया मैंने, उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची में 66 विषय हुआ करते थे, तो उसमें से 5 विषय निकाल कर समवर्ती सूची में डाल दिए। तो 5 कौन कौन से थे, उसमें शिक्षा थी, वन्य जीव, नापतोल, ऐसे 5 विषय थे, तो वह समवर्ती सूची में डाल दिए गए। अब समवर्ती सूची ऐसी सूची रहती है जिस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, लेकिन दोस्तों इनडायरेक्टली राज्य सरकार का ज़्यादा पावर होता है समवर्ती सूची पर, तो उसमें शिक्षा भी है। तो दोस्तों इनडायरेक्टली मतलब जो समवर्ती सूची पर अधिकतर कानून केंद्र सरकार बनाती है। तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ही हमारी केंद्र सरकार ने नई शिक्षा पॉलिसी नीति लागू की है, जो कि दोस्तों जो अभी चल रही थी दोस्तों, ये 1986 की जो शिक्षा पॉलिसी चल रही थी, अब उसको चेंज कर दिया गया, जो कि नई शिक्षा पॉलिसी जो कि अब लागू हो गई है दोस्तों। वो केंद्र सरकार का विषय समवर्ती सूची, उसके तहत ही दोस्तों पूरे देश में लागू हुई है। अब देखिए तो यहाँ पर दोस्तों क्या 5 विषय राज्य सूची थे, तो दोस्तों 66 विषय थे, अब 61 हो गए। और अगर समवर्ती सूची में देखें तो 47 विषय थे, अब 52 हो गए। ये आपको या अब 52 हो गए, ये याद रखना है। तो 5 विषय राज्य सूची में डाल दिए गए। उसके बाद में दोस्तों अगर देखें तो जो भाग अगर देखें तो जो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक तत्व,
भाग 4 में अगर देखें दोस्तों तो 4 क करके मौलिक कर्तव्य को जोड़ दिया गया। ठीक, मतलब कि मौलिक कर्तव्य 10 जो मौलिक कर्तव्य जो कि हमारे मूल संविधान में नहीं थे, तो यहाँ पर दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए। किसमें? भाग 4 में, जो कि 51 क में हम देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक है। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। समवर्ती सूची राज्य के जो विषय थे वो समवर्ती सूची में 5 डाल दिए गए, जिसमें शिक्षा मुख्य आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो शिक्षा है वो किस सूची का विषय, तो समवर्ती सूची का विषय, राज्य सूची का नहीं है दोस्तों, पहले था अब नहीं है। ठीक है, उसके बाद में भाग 4 क में अगर देखें तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, जो कि 51 क में हम देखते हैं। उसके बाद में दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर आगे चलते हैं, तो जो राष्ट्रपति दोस्तों, ये मुख्य बात है, राष्ट्रपति की दोस्तों यहाँ पर पावर कम की गई। मतलब कि राष्ट्रपति के पास अपनी वीटो पावर होती है, जो कि आप जानते हैं। राष्ट्रपति क्या है कि एक बार अगर संसद में कोई बिल पास हो गया है, उनके पास जाता है, तो एक बार शक्ति उनके पास के वापस लौटा सकते हैं कि आप इस पर फिर से चर्चा करो, फिर से बहस करो। लेकिन उनकी पावर को कम कर दिया गया। उनको बोल दिया गया कि जैसे ही संसद से पास होता है, आपको क्या करना है कि आपको अपनी सहमति देनी, अपने हस्ताक्षर करने, मतलब जैसे वो हस्ताक्षर करते हैं वो क्या है, कानून बन जाता है। तो आपको एक ही बार में सब कुछ करना है। तो ये उनकी पावर को कम कर दिया गया। दूसरा, अगर देखें दोस्तों तो 3 भाग होते हैं जो कि हमारे सरकार के, जो कि हम जानते हैं। अगर देखें विधायिका जो कि हमारी संसद दोस्तों, जो विधायिका में अगर देखें तो जो लोकसभा का जो कार्यकाल था दोस्तों उस समय 5 वर्ष, जो कि हम जानते हैं, उसको 6 वर्ष कर दिया गया। ठीक, 6 वर्ष कार्यकाल कर दिया गया यहाँ पर। और जो राज्यों में जो विधानमंडल है उनका कार्यकाल भी बढ़ाकर 5 से 6 वर्ष कर दिया। और जो अगर देखें जो संसद और राज्यों में जो विधानमंडल कोरम, जो कि कोरम हुआ करता है, जो कि आप जानते हैं कि जो व्यक्ति है कुल सदस्य का 10% का उसमें रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तय हो गया कि कितने भी सदस्य आए कार्रवाई होगी। मतलब अगर एग्जाम्पल के लिए बताऊँ तो ऐसा बताया गया था कोरम में कि 400 सदस्य है कुल, तो 400 में से 40 तो आने ही चाहिए, तभी बात चालू होगी, मतलब कार्रवाई चालू होगी संसद की। लेकिन उन्हें बोला कि कितने भी आओ, बोले 5 आओ कि 10 आओ, कार्रवाई चालू हो जाएगी। कार्यपालिका में आते हैं दोस्तों, तो कार्यपालिका में यह तय किया गया कि मंत्री परिषद है वो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री जल्दी से डिसीजन ले सकता है, और जो प्रधानमंत्री ने जो डिसीजन दिया राष्ट्रपति को वो लागू करना ही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री की पावर बढ़ गई। अब देखिए दोस्तों, जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका की पावर को भी कम कर दिया गया और बोला गया कि जो उनके पास एक शक्ति रहती है दोस्तों, जो आर्टिकल 137 के तहत, कि वो क्या कर सकते हैं कि कोई कानून उनको लगता है कि जल्दबाजी में पास किया गया और देश के हित में नहीं, तो पुनराविलोकन के लिए क्या कर सकते हैं, वो उस पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसको भी समाप्त कर दिया गया कि नहीं, पुनराविलोकन की पावर भी इनकी कम कर दी गई। दोस्तों जितने भी थे मैंने बताया कि सबको इनको क्या है, कम 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 करके कर दिया गया। अब दोस्तों ये क्या 42वां संवैधानिक संशोधन था, जो कि आपने देखा। और दोस्तों इसमें जो भी बात और आती है इंपॉर्टेंट, जो कि हम देखेंगे। इसके बाद में दोस्तों 44वां संवैधानिक संशोधन आता है, जो मोरारजी देसाई की सरकार लाई थी, उसको हम देखेंगे। और दोस्तों आते इसको रब करने के बाद, अब दोस्तों ये 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 था, जो कि हमने देखा। अब उसके बाद में दोस्तों इतने सारे बदलाव की और इमरजेंसी लागू की, जो कि हम जानते हैं सब कुछ कितना हुआ। तो उसके बाद में दोस्तों जनता काफ़ी नाराज़ हुई, और फिर जो कि नई पार्टी बनी थी, जो कि नई जनता पार्टी, उसको दोस्तों जो कि वो सरकार बनी, उसकी 1977 में चुनाव हुए। और 1978 में जो कि मोरारजी देसाई क्या थे, प्रधानमंत्री थे, और उन्होंने क्या किया कि 44वां संवैधानिक संशोधन लाए। वो कब? 1978 में। और क्या हुआ कि ये जो बदलाव थे दोस्तों, जो पावर थी उन्होंने वापस रखी, जो कि हम देखते, जो प्रस्तावना की जो ये थे दोस्तों, उन्होंने इसको रखा कि किसी, ये तो ठीक है, समवर्ती सूची भी रखी उन्होंने, मौलिक कर्तव्य भी रखे। लेकिन जो तो राष्ट्रपति की जो पावर थी, उन्होंने राष्ट्रपति की पावर को क्या किया कि यहाँ पर फिर से दी। वीटो पावर का क्या है, वो फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर उनको शक्ति फिर से लौटाई गई कि राष्ट्रपति क्या है, सर्वोच्च मतलब पद है उनका, तो उनके पास पावर तो होनी चाहिए। ये दोस्तों फिर से किया। जो अगर देखें संसद का जो कार्यकाल था दोस्तों, वे फिर से क्या किया, संसद का जो कार्यकाल था वह फिर से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। उसके बाद में अगर देखें
कार्यपालिका में ये तय हुआ दोस्तों कि जो प्रधानमंत्री रहेगा केवल प्रधानमंत्री के कहने पर ही राष्ट्रपति मतलब आपातकाल नहीं लगा सकता। आपातकाल को लगाना कठिन तो किया ही गया, जो कि राज्यों की हामी भी लेनी होगी। लेकिन क्या हुआ कि पूरी मंत्री परिषद जो कि जितने भी मंत्री है उनकी लिखित में जब वो बोलेंगे तो ही राष्ट्रपति क्या है कि आपातकाल लगा सकता है, उसके बाद नहीं। और जो कि अगर देखें न्यायपालिका का भी अपन अगर देखें दोस्तों तो उनको भी फिर से पुनराविलोकन की पावर लौटाई गई, जो कि दोस्तों जो उस समय की जो सरकार थी, जो 76वां संवैधानिक संशोधन था, अधिकतर उनको वापस से जो उन्होंने कम किया था उनको दोस्तों वापस से उन्होंने लागू कर दिया, मोरारजी देसाई जो कि प्रधानमंत्री थे उस सरकार के। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में अगर देखते हैं तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि जो आंतरिक सुरक्षा जो कि हम देखते हैं जो 352 जो आपातकाल लगाया जाता है दोस्तों, वह कब लगाया जाता है? 3 स्थिति में, आक्रमण की स्थिति में, और युद्ध हो रहा है हमारा किसी से, या फिर आंतरिक जो कि कुछ भी होता है भारत में देश के अंदर। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि सशस्त्र विद्रोह मतलब विद्रोह होना चाहिए, वहाँ शस्त्र होना चाहिए, तभी दोस्तों वो क्या होगा कि आपातकाल लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। तो दोस्तों ये हमने देखा कि जो 42वें जो संविधान संशोधन में जो हुए थे उनको दोस्तों वापस से उन्होंने लागू कर दिया, और उन्होंने बोला कि जो आर्टिकल 20 और 21 है वो लगा रहेगा, जो कि हम जानते हैं 20 में जो कि अपराध है दोस्तों वहाँ पर बताएगा कि अपराध होगा तो उसको सज़ा मिलेगी, और आर्टिकल 21 है दोस्तों वह बताता है प्राण मतलब जीवन का अधिकार को बताता है दोस्तों, वह भी लागू रहेगा। आम व्यक्तियों के तो जो बेसिक ज़रूरत है वो तो दोस्तों चलती रहेगी इमरजेंसी के समय। तो दोस्तों हमने देखा जो कि 42वां संवैधानिक संशोधन और 44वां को हमने डिटेल से क्लियर किया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब इसके आगे की कहानी दोस्तों हम अगले पार्ट में क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।